हैव ए वेरी नाइस डे। कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में एक मर्डर हुआ। पहले रेप हुआ। कोई ट्रेनी डॉक्टर थी या ट्रेनी नर्स थी, भाई कोई भी होगी। पहले रेप किया, फिर उसका कत्ल कर दिया। आज से 10 दिन पहले की बात है। आज तक उसका बवाल मचा हुआ है। पूरे बंगाल में हड़ताल कर दो, कर दी। सारे डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। अभी तक जारी है हड़ताल। ये तो पहली घटना है। यूपी में एक जगह, शायद हापड़ की जगह, आज से 1.5 साल पहले एक पहले रेप किया लड़की के साथ, फिर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने बड़ी तुरंत फुर्त कार्रवाई की और रात को ही, रात का मतलब आधी रात नहीं, दिन ढलने के बाद उस लड़की का दाह संस्कार कर दिया। मेरे दिमाग में एक सवाल है, ऐसे बहुत सारे बलात्कार के केस होते, कई बार दिल्ली में ही हो जाते हैं, दिल्ली में हो जाते हैं कई बार। और दिल्ली तो राम आपका भला करे, हिंदुस्तान की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। तब ऐसा हंगामा क्यों नहीं मचता? जब यूपी में एक दलित लड़की और उसका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, और फिर उसको मार दिया और पुलिस वालों ने उसके माँ बाप को भी नहीं बताया, दाह संस्कार कर दिया उसका। कहीं पर लाश रखी होगी, पेट्रोल डाल के आग लगा दी होगी, दाह संस्कार किया। वहां क्यों नहीं बचा था ये हंगामा? दिल्ली में कई बार हो जाते हैं। लुटेरे घुसते हैं घर में, लूटमार करते हैं, गोली चलाते हैं, घर वालों को मार के चले जाते हैं। कोई हंगामा नहीं होता, कोई लोग हड़ताल पर नहीं जाते, कोई खराब नहीं करते। अगर दिल्ली में होता है और कुछ नहीं करते लोग, तो कलकत्ता में जो कुछ हुआ उसका क्यों किया? जवाब सिंपल है, बिल्कुल सीधा। देखो, कलकत्ता जो है ना, मतलब बंगाल जो है ना, वहां पर ममता बनर्जी का राज है। ममता बनर्जी के पास सीटें इतनी है कि वहां पर ऑपरेशन लोटस नहीं चल सकता। उसका कंट्रोल है, पूरी पकड़ है। तो फिर क्या करें कि ममता बनर्जी के राज की बदनामी ज्यादा से ज्यादा हो? तो जैसे ही एक चांस मिला तो उसको खूब हवा दी। एक चिंगारी हो ना, आग की चिंगारी, और उसको सूखे हुए तिनकों पर रख के 2-4 फूंक मार दो तो आग लग जाती है। पुराने जमाने में आग ऐसे ही जलाया करते थे। चिंगारी सूखे हुए तिनकों पर रखने, घास के तिनकों पर, और फूंक मारने। फूंक मारने वाले यंत्र को ऐसे करके फूंकना बोलते थे, और आग लग जाती थी। अब ये फूंकना तो है वो डॉक्टर जो हड़ताल कर रहे हैं, और फूंक मारने वाले हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले सोचते हैं कि इस तरह टीएमसी को बदनाम कर देंगे, ममता बनर्जी को बदनाम कर देंगे,
इस बार तो नहीं हो सका तो अगली बार तो सत्ता हमारी हो ही जाएगी। खेल सारा सत्ता का है। वही कत्ल, वही रेप अगर यूपी में हुआ होता, लखनऊ में हुआ होता, या सहारनपुर में हुआ होता, या मेरठ में हुआ होता, या जहां से गोरखनाथ जी गोरख क्या नाम है उसका जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां हुआ होता, तो क्या ऐसा हंगामा मचता? तो क्या यूपी के सारे डॉक्टर हड़ताल करते? तो क्या सड़कों पर धरने लगाते? नहीं लगाते, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि बीजेपी के राज में जितने मर्जी धरने देते रहो। किसानों ने दिए ही थे, पूरा 1 साल तक धरना देते रहे, कितना बड़ा जिगरा। और 600-700 लोग उनके मर भी गए, किसी ने सुनी बात? तमिलनाडु के किसान आके दिल्ली में प्रदर्शन करते रहे, धरना देते रहे, किसी ने कोई सुनी बात? चले गए थक हार के बेचारे। दिल्ली में पहलवान लड़कियां प्रदर्शन करती रही, धरने देती रही, किसी ने सुनी कोई बात? बल्कि ये हुआ कि जब एक ऐसी लड़की जो धरनों में शामिल थी, अभी पेरिस में जो ओलंपिक हुए हैं वहां पर खेलने गई थी, मेडल उसको मिल सकता था, पर दुश्मनों ने ऐसी चाल चली कि वो मेडल ना ले सकी, डिस्क्वालीफाई हो गई। तो जो पॉलिटिक्स होती है ना, राजनीति होती है, वो बदला इस तरह भी ले लेती। अब डॉक्टरों की हड़ताल तो नाम की है, उसके पीछे हाथ तो बीजेपी का है। बीजेपी वालों को इस मर्डर और रेप केस का कितना फायदा होगा ये तो भगवान जाने, परंतु एक बात समझ में आ गई है कि बीजेपी वाले अपने सत्ता की रोटियां सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक अपने आप को गिरा सकते हैं। पहली तो बात यह है जो आज मैंने करनी है। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, अब असली टेस्ट होगा। मैं सोचता हूं कि अगर बीजेपी वाले जम्मू कश्मीर की हर एक सीट पर अपना बंदा खड़ा करते, चाहे उनके बंदों की जमानत ही जब्त हो जाए, तो मैं समझूंगा कि उनका 370 का जो मुद्दा था ना, जो उन्होंने 370 हटाई और अपने पीठ थपथपा रहे थे कि हमने हटा दी, वो एक कामयाब मुद्दा था। अगर आदमी भी अपने ना खड़े कर सके, उनको बंदे ही ना मिले इलेक्शन लड़ने के लिए, तो 100% बीजेपी का ये जो स्टेप था ना, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, पूरी इंडिया के संदर्भ में नहीं, पूरे इंडिया के संदर्भ में तो इन्होंने खूब अपना मुद्दा बहना भुनाया और भाई सीटें भी हासिल की। अब क्यों नहीं हो रही थी इस बार, क्यों नहीं हुई सीटें हासिल? राम का मुद्दा भी बना लिया, 370 तो अब 82 हो गया है, उसका भी मुद्दा बना लिया जोक से भी। इस बार क्यों 200-250 के नीचे ही रह गए? ऐसे 250 भी नहीं आनी थी, 150 सीटें आनी थी इनकी। वो तो चुनाव आयोग की मेहरबानी के करके कई चीजें इनकी फेवर में चली जाती, कई चीजें। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग ने हेरा फेरी करके इनको जिताया है, परंतु उनकी अनाउंसमेंट ही कुछ ऐसी होती है कि लाभ बीजेपी को हो जाता है। तो मेरा बीजेपी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और कांग्रेस के साथ कोई मित्रता नहीं है, क्योंकि मुझे आज भी याद है कांग्रेस वालों ने किस तरह सिखों का कत्लेआम किया था। पर फिर भी कांग्रेस बीजेपी से 1000 गुना बेटर है, क्योंकि कांग्रेस वाले कम से कम 2 सीटों के पिट्ठू तो नहीं थे ना। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस वक्त अडानियों अंबानियों की हिम्मत नहीं होती थी कि आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हाथ मिला लें। और अब तो
इनके बराबर बैठते हैं। अगर वो कह देना कि मोदी साहब आप उठ के खड़े हो जाओ, तो मोदी साहब उठ के खड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो देश के वास्ते बीजेपी खतरनाक है, नुकसानदेह है। बीजेपी के वास्ते बीजेपी लाभकारी। अब 4 अक्टूबर को जो रिजल्ट निकलेगा वो साबित कर देगा कि बीजेपी कितनी पॉपुलर है और इंडिया अलायंस वाले कितने अनपॉपुलर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।